दोहा कतर के इंटरनेशनल स्कूल में टीचर्स की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पाकिस्तान से भी मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। फ्री वीजा, रहायश, ट्रांसपोर्ट, खाने के साथ साथ स्टार्टिंग सैलरी 3500 कतरी रियाल होगी, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 2.25 लाख रुपए बनते हैं। कौन सी वैकेंसीज हैं, अप्लाई कैसे करना है, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैध चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो मजीद जरूरतमंद अफराद तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल यहां पर आकर आपने सर्च करना है हयात यूनिवर्सल स्कूल कतर वैकेंसीज। सिर्फ यही लाइन आपने अपने गूगल के अंदर लिखनी है, हयात यूनिवर्सल स्कूल कतर वैकेंसीज। एंटर करेंगे, आपके सामने सबसे पहले जॉब्स का सेक्शन ओपन होगा और वो बताएंगे कि कौन सी जॉब्स हैं। व्यूअर्स सबसे पहले नंबर पे अगर मैं बात करूं तो होम रूम टीचर है। व्यूअर्स ये होम रूम टीचर जो है वो ऐसी टीचिंग वैकेंसी है जिसके लिए तमाम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपने मास्टर्स किया है उर्दू में, इंग्लिश में, कंप्यूटर साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में आप स्पेशलिस्ट हैं तो आप होम रूम टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर एक और चीज शेयर कर दूं, बाज औकात लोग पूछ रहे होते हैं कि बीए बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो बीए बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। कम से कम जो है वो आपका 3 से 5 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस होगा, तो आप बीए बीएससी बेस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बीएस किया है किसी भी सब्जेक्ट में, आपने मास्टर्स किया है, एमए या एमएससी की हुई है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो आप होम रूम टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपका एक्सपीरियंस है कम से कम 6 मंथ्स, ठीक है, 6 महीने से मैक्सिमम तो जितना भी है वो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी टीचिंग जॉब के। जरूरी नहीं सिर्फ होम रूम टीचर। ये होम रूम टीचर जो है वो पाकिस्तान में बहुत कम वैकेंसीज हैं, कुछ अच्छे अदारों में हो सकती हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पर जो है होम रूम टीचर होता है। और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके साथ शेयर कर देता हूं कि होम रूम टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं, इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं अप्लाई कर सकता हूं या नहीं। ठीक है, सबसे पहली जिम्मेदारी इसकी ये होती है कि स्टूडेंट की सुपरविजन करनी होती है, ठीक है, स्टूडेंट को सपोर्ट फ्राहम करनी होती है। उसके बाद अटेंडेंस एंड रिकॉर्ड कीपिंग का काम करना होता है इस टीचर ने। फिर कम्युनिकेशन करनी होती है स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ। क्लासरूम की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। करिकुलम के अंदर जब आप वो जो इनका मेन टीचर होता है वो करिकुलम जो है वो बना रहा होता है, सिलेबस वगैरह, तो देन उसको सपोर्ट करना होता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स आ जाता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग करनी होती है आपने। कोऑर्डिनेशन ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज भी इसके अंदर शामिल है, ठीक है। उसके बाद ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस, ये कुछ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर दी हैं और ये हर टीचर कर सकते हैं। आप यहाँ पे कहीं पे भी पढ़ा रहे हैं, उर्दू लेक्चरर हैं, इंग्लिश लेक्चर हैं, आप होम रूम टीचर के लिए लाजमी अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए हर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अप्लाई कर सकता है। उम्मीद करता हूं ये मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इनकी जो वैकेंसी है वो है जी अपर एलिमेंट्री टीचर, ठीक है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये जो वैकेंसीज हैं ये सेशन 2025 के लिए हैं, 25-26। उसके बाद आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको मजीद एक्सटेंड करते रहते हैं, लेकिन ये स्टार्ट होंगे जनवरी 2025 से। आपने पढ़ाना शुरू कर देना है कतर के अंदर, ओके। क्योंकि अभी सितंबर ये तकरीबन एंड हो चुका है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का प्रोसेस होगा। इसके अंदर मुकम्मल होने के बाद आप वहां पे पहुंच जाएंगे जिनकी सिलेक्शन हो जाएगी। अपर एलिमेंट्री टीचर के लिए भी तमाम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए भी उन्होंने किसी में जो है वो स्पेशल सब्जेक्ट के बारे में बताया नहीं है कि बस यही अप्लाई करेंगे, ओके। ये चीज जहन में कर ले, मैं इनकी डिटेल्स भी आगे जाके शेयर करता हूं, आप लोगों को ये भी बताऊंगा अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद व्यूअर्स फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है, ये जस्ट फीमेल के लिए, और इसके लिए सब्जेक्ट रेलेवेंट लोग अप्लाई करेंगे। मतलब आपने बीएस फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस किया हुआ है या एमएससी स्पोर्ट्स साइंसेस किया हुआ है, यानी कि फिजिकल एजुकेशन के हवाले से आपकी डिग्री है या आपने इसको पढ़ा है, तो देन वही लोग जो है वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो ऊपर वाली जो अपर एलिमेंट्री टीचर और होम रूम टीचर है, इसके लिए जो है वो तमाम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। व्यूअर सिंपल, आप दोबारा से गूगल पे जाएंगे, जहां पे आकर आपने सर्च करना है, मैं बता देता हूं, हयात यूनिवर्सल स्कूल कतर। सिंपल आप यहां पे लिखेंगे कैरियर, इस तरह से। अच्छा, वैकेंसीज भी लिखा रहेगा ना, मिसाल के तौर पर वैकेंसीज भी लिखा हुआ है, और यहां पर अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इनकी कैरियर की वेबसाइट मिल जाएगी। ये देखें HUBS शॉर्ट फॉर्म है, हयात यूनिवर्सल जो है वो स्कूल है, ठीक है। उसके बाद मजीद में आपको ये कैरियर्स के बटन के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इस तरह से आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वैकेंसीज की डिटेल्स नहीं बताएंगे, या ना किसी किस्म का यहाँ पे कोई पोस्ट है, ना कोई ब्रोशर है, कुछ भी नहीं है। वो स्टार्टिंग में मैंने आपसे शेयर कर दिया है वो किस तरह से है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल वो आप बता रहे हैं जी अप्लाई करना है, वो कह रहे हैं कि टू अप्लाई फॉर अ जॉब एट HUBS प्लीज फिल द फॉर्म हेयर। इस फॉर्म के ऊपर वो कह रहे हैं कि आपने इस हेयर बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जी, तो व्यूअर्स इस तरह से जो है वो इनका एक गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। और जिन लोगों के पास ओपन नहीं होगा, जाहिर बात है कि उनका गूगल अकाउंट लॉगिन नहीं होगा,
जब वो लॉगिन कर लेंगे तो इस तरह से उनके पास एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपका वो ईमेल एड्रेस शो हो रहा होगा जिसके थ्रू आपने लॉगिन किया है। उसके बाद व्यूअर्स आपने क्या करना है, थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है जी कि नेम क्या है। आपने अपना फुल नेम यहाँ पे ऐड कर देना है। फुल नेम ऐड करने के बाद व्यूअर्स आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप किस तरह से ऐड करेंगे, ये देखिए आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है, एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ बनती है वो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पर जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारी मिनिमम जो एज है वो 21 रिक्वायर्ड होती है, यानी 21 साल से लेकर 40 साल तक जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। ईमेल की बात करें तो यहाँ पर आपने अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस ऐड कर देना है, क्योंकि इस ईमेल के थ्रू ही आप लोगों से राब्ता किया जाएगा इंटरव्यू के हवाले से। उसके बाद व्यूअर्स आपने अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर ऐड करना है, और मोबाइल नंबर ऐड सिंपल है, आपने जैसे पाकिस्तान में आप ऐड करते हैं वैसे ऐड नहीं करना, आप कंट्री कोड के साथ ऐड करेंगे। जैसे कि मैं थोड़ा बता देता हूँ, +92 0 के बाद आपने जो आपका नंबर बनता है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स नेशनैलिटी ही पूछ रहा है, वो नेशनैलिटी आपने जाहिर बात पाकिस्तान से हैं तो आपने यहाँ पे पाकिस्तान ही सिलेक्ट करना है। पाकिस्तान सिलेक्ट करने के बाद मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जेंडर पूछेगा, मेल है फीमेल है वो आपने सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद व्यूअर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कमेंट्स हैं, यहाँ पर आपने एक छोटा सा जो है वो कह सकते हैं जैसे कवर लेटर होता है। ठीक है, कवर लेटर के अंदर कुछ लाइंस अपनी, अगर आपका कवर लेटर बना हुआ है वो कुछ लाइंस कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर दें, कि मतलब आपने बताना है कि हम आपके जो है वो इस जो वैकेंसी आपके यहाँ पे है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, और मैं फिलहाल यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ एज आ, मतलब क्या टीचिंग है, मतलब इस तरह से आपने कमेंट्स यहाँ पे ऐड कर देने हैं। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे आ जाएगा अटैच योर सीवी, आपने सिंपल यहाँ पे सीवी अटैच करनी है। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं जो सबसे अहम है, और मुझे चाहिए था कि मैं स्टार्टिंग में आपके साथ शेयर करता, आपकी यहाँ पे इंटरनेशनल फॉर्मेट की सीवी होनी चाहिए, इंटरनेशनल फॉर्मेट का कवर लेटर होना चाहिए। ये अगर उन्होंने कहा है कि अटैच योर सीवी, तो जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ सीवी अटैच करनी है, आपने अपना कवर लेटर जो है वो आपने कंपाइल करना है, मतलब दो पीडीएफ फाइल्स कंबाइन कर लेनी है, एक पीडीएफ फाइल बन जाएगी, उसको यहाँ पे अटैच कर देना है, और उसी कवर लेटर में से आपने यहाँ कमेंट्स वाले सेक्शन के अंदर जो है वो कुछ एक पैराग्राफ ऐड कर देना है। ठीक होगा व्यूअर्स, अगर आपके पास इंटरनेशनल फॉर्मेट की सीवी नहीं है, इंटरनेशनल फॉर्मेट का कवर लेटर नहीं है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके आप मुझसे बहुत ही मुनासिब चार्जेस में सीवी एंड कवर लेटर को डिजाइन करवा सकते हैं। ओके ओके व्यूअर्स, आप सिंपल वो चीजें आप यहाँ पे अटैच करेंगे। उसके बाद सिंपल आप देखेंगे नीचे आपको ग्रीन जो है वो सबमिट का बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इस पर किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। ठीक है, आप इजीली खुद भी घर बैठकर अप्लाई कर सकते हैं। बस ये है कि ये शर्त है कि इंटरनेशनल फॉर्मेट की सीवी एंड कवर लेटर होना चाहिए, उसका वो नहीं होगा तो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। कहीं पर जो है वो कोई रिक्रूटर आ जाता है जी मुझे पैसे दें मैं आपका अप्लाई कर देता हूं, तो बिल्कुल भी देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं, बहुत सिंपल सा गूगल फॉर्म है, आप यहां पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, जैसी डेडलाइन जो है वो एंड होगी उसके बाद डेडलाइन गुजरने के बाद जो है वो इसका सबसे पहले जो है वो आप देखा जाएगा कि जिन लोगों ने अप्लाई किया है क्या वो हमारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर उतरते हैं, उनकी सीवी अच्छी है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो देन वो सारी चीज़ों को देखने के बाद जो है वो देखेंगे कि कौन से कैंडिडेट्स जो है वो फर्स्ट जो इंटरव्यू है हमारा उसके लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो रिक्वायरमेंट्स के ऊपर लोग उतर रहे होंगे उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, बजरिया ईमेल या बजरिया जो है वो मोबाइल फ़ोन किया जाएगा। मोस्टली ये होता है वो व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि आप जो है वो आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है इंटरव्यू के लिए। इन इंटरनेशनल लेवल पर मोस्टली ऐसा होता है कि सबसे पहले एक बंदा इंटरव्यू कंडक्ट करता है, ओके, और फिर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो फिर 3 लोगों का एक पैनल होता है वो इंटरव्यू कंडक्ट करता है। अगर आप उसमें भी क्वालिफाई हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी सिलेक्शन हो गई है, और फिर जो है वो आगे का प्रोसेस शुरू हो जाता है। मतलब वहाँ से जो भी आपके जो वीज़ा प्रोसेस होता है वो सारा उनकी तरफ से होता है, जस्ट आपके पासपोर्ट के अखराजात होते हैं। पासपोर्ट अभी नहीं है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इस जॉब्स की कोई भी डेडलाइन मेंशन नहीं की गई है, अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।